तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्कारलेट नेक्सस का एपिसोड नंबर 2। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यूइतो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे पिछले दिन जब वो फाइट कर रहा था तब कसाने ने आके उसकी मदद की थी। बट लेकिन जैसे यूइतो ने कसाने को देखा था तब उसको उस पर्सन के बारे में याद आ जाता है जिसने कि उसको बचपन में बचाया था और वो पर्सन एकदम कसाने की तरह दिखती थी। और इन सभी चीज़ों को याद करने के बाद उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। और दूसरी तरफ हमें कसाने को दिखाया जाता है जो कि एकदम से नींद से उठ जाती है क्योंकि हमेशा की तरह उसको वही स्ट्रिंग्स वाला सपना आता है जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। और दूसरी तरफ जो नाओमी होती है वो कसाने से बोलती है कि उनको लकी चार्म खरीदने जाना चाहिए क्योंकि अभी सुबह के टाइम में उनकी कोई भी ड्यूटीज नहीं है। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे कसाने है वो भी मान जाती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें यूइतो और नागी को दिखाया जाता है जो कि शहर में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे जो यूइतो है नागी को बताता है कि जो कसाने है वो हो सकता है कि वही लड़की है जिसने कि उसको बचाया था बचपन में। जहाँ पे जो नागी है उसको यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अगर कसाने ने उसको बचाया होता तो फिर अब तक वो तो एक अडल्ट हो चुकी होती, बट लेकिन वो तो अभी भी 16 साल की है। जहाँ पे जो यूइतो है वो भी बोलता है कि हो सकता है कि वो ग्रोथ सप्रेशन में गई होगी, जिस बात पे जो नागी होता है वो एग्री करता है क्योंकि जो कैप्टन आशी है वो बड़ी बहन है कैप्टन फुबुकी की। उसके बाद नागी बताता है कि अगर नाओमी उससे बड़ी भी हुई तो भी वो उसको पसंद करेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कसाने और नाओमी है वो निकल चुके होते हैं चार्म खरीदने के लिए। फिर हमें वापस से यूइतो और नागी को दिखाया जाता है जो कि सुमेरा की म्यूजियम में पहुंच चुके होते हैं जो कि यूइतो के एंसेस्टर के ऊपर बेस्ड है क्योंकि जो यूइतो के एंसेस्टर्स हैं उन्होंने 2000 साल पहले पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया था। और यहाँ पे वो लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि कैसे जो यूइतो के एंसेस्टर्स है वो कितने ज़्यादा ग्रेट है। बट लेकिन तभी वहाँ पे वो लोग रैंडमली नाओमी और कसाने से मिल जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर वो लोग कैसे रैंडमली मिल गए। बट लेकिन दूसरी तरफ जो नागी है वो तो नाओमी पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन जो कसाने है वो एकदम से उसको रोक देती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा वियर्ड हो। तभी जो यूइतो है वो कसाने से पूछने लग जाती है कि आखिर उसका कोई क्लोज रिलेटिव या दूसरी बड़ी सिस्टर तो नहीं है जो कि ओएसएफ में है, जहाँ पे कसाने बताती है कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। और फिर वो रीजन पूछती है कि आखिर यूइतो ने ऐसा क्यों पूछा, जहाँ पे यूइतो के कुछ बताने से पहले जो नागी था वो एकदम से बोलने लग जाता है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, हम लोग अपना जो फॉर्च्यून है उसको चेक करते हैं। और अपने फॉर्च्यून को चेक करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूइतो कसाने और नागी है उन सभी को ग्रेट मिसफॉर्च्यून मिला होता है। यहीं पे दूसरी तरफ जो नाओमी है उसको ग्रेट फॉर्च्यून मिला होता है। और यहाँ पे जो नागी था वो काफी ज्यादा अनॉय हो जाता है ये देखने के बाद क्योंकि अभी उसने अपना जो स्कारलेट गार्डियन का करियर है वो शुरू किया है और शुरुआत में उसको ग्रेट मिसफॉर्च्यून मिल चुका है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नाओमी है वो सभी का जो फॉर्च्यून का पेपर होता है वो ले लेती है और फिर अपने फॉर्च्यून के साथ बांध देती है ताकि उसका जो ग्रेट फॉर्च्यून है वो सबके साथ शेयर हो सके। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नागी था वो तो एकदम से नाओमी के पीछे लट्टू हो चुका था, बट लेकिन दूसरी तरफ जो नाओमी थी वो तो यूइतो को देख के हंस रही थी, जिसको कि कसाने नोटिस कर दिया। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यूइतो का फादर होता है वो काइतो यानी कि अपने बड़े बेटे से रिपोर्ट ले रहा होता है चीज़ों के बारे में। और उसी बीच वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर जो यूइतो है वो कैसा कर रहा है, जहाँ पे काइतो ये बताता है कि उसकी और यूइतो की कोई बात नहीं हुई है। और वो ये भी बताता है कि वो यूइतो को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसका भाई है, जिस बात पे उसके जो फादर है वो भी एग्री करते हैं। दूसरी तरफ हमें फुबुकी को दिखाया जाता है जो कि कारिन को ये रिपोर्ट देता है कि जो सीरिन है वो अभी अपना एक्शन ले चुका है। तो कारिन ये बोलता है कि उनको जो करना है वो करने दो। और ये जो सेम रिपोर्ट था वही काइतो ने अपने फादर को भी दिया था। उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यूइतो और कसाने की टीम को दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो कागेरो होता है वो वहाँ पे आके उन सभी को बोलता है कि आज उनका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है उन दोनों टीम के बीच। जो भी टीम ग्राउंड के बीच वाले फ्लैग को पहले क्लेम करेगी वही टीम जीत जाएगी। दोनों टीम में 5-5 मेंबर्स हैं। बट लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो यहाँ पे कसाने की टीम में एक प्लेयर कम लग रहा है और तभी वो देखता है कि जो अरासी है वो आराम से सो रही है और वो बोलती है कि अब उसका जो पावर सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, अब वो सोने जा रही है। और यहाँ पे जो हनाबी है वो बताती है कि जो यहाँ पे आरासी है वो काफी ज्यादा आलसी रहती है पूरे दिन, बट लेकिन जब वो कैमरे के सामने आती है बाहर पब्लिक में तब वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और ओएसएफ में उसको लेजी ऑरा भी कहा जाता है। और उसके बाद वो सभी लोग अपनी जो पोजीशन है वो लेने चले जाते हैं। और जाने के टाइम जो कसाने हैं वो याद करती है कि कैसे जब वो लोग छोटे थे जो नाओमी है उसने कसाने को एक रिबन दिया था जो कि उसकी तरह मैच करता है। और यहाँ पे वो ये दर्शाता था कि वो दोनों बहनें हैं। और फिर वापस से हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे जो कसाने हैं वो नाओमी से पूछती है कि आखिर वो यूइतो को पसंद करती है क्या। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे नाओमी है वो काफी शर्माने लग जाती है और बताती है कि हाँ वो काइंड ऑफ उसको लाइक करती है। जो सुनने के बाद जो यहाँ पे कसाने हैं वो ये बोलती है कि तो ठीक है फिर मैं उसकी पूरी गोभी खोद के ले आऊंगी और देखूंगी कि वो एक अच्छा बंदा है कि नहीं तुम्हारे लिए। और यहाँ पे वो चली जाती है। जो सुनने के बाद यहाँ पे नाओमी काफी घबरा जाती है। और फिर हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि जब सभी लोग पोजीशन ले लेते हैं और उनके बीच का जो मुकाबला है वो शुरू हो जाता है। और मुकाबला शुरू होते ही जो हनाबी है वो एकदम से सीडन पे हमला कर देती है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कसाने हैं वो सीधा यूइतो को जाके हमला कर देती है और यहाँ पे जो यूइतो है वो उनके हमलों को ब्लॉक करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो दोनों टीम के कैप्टन है वो वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और उनका जो मुकाबला है वो देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो नाओमी और नागी हैं वो दोनों भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और तभी हमें सुगुमी को दिखाया जाता है जो कि ये देखती है कि आरासी जो है वो सो रही है आराम से फ्लैग के नीचे और वो आगे बढ़ने लग जाती है उसी तरफ। तभी हमें कागेरो को भी दिखाया जाता है जो कि गेमा के हमलों से बचते हुए उस पर हमला करता है जिनका कोई फायदा नहीं होता। पर लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ जो कसाने हैं वो यूइतो का पीछा ही नहीं छोड़ रही और वो उस पर काफी सारे हमले कर रही है जिनको जो यूइतो है वो सिर्फ डॉच करे जा रहा है क्योंकि वो और कुछ भी नहीं कर पा रहा। बट तभी जो कसाने की टीम होती है वो हार जाती है क्योंकि दूसरी तरफ जो सुगुमी है उसने फ्लैग क्लेम कर लिया होता है जो देख के सीडन काफी गुस्सा होता है क्योंकि जो यहाँ पे आराशी है वो अभी भी सो ही रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जितना भी ग्राउंड इनका था वो सब एक प्रोजेक्टाइल था और यहाँ पे वो लोग किसी डोम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे जो कसाने हैं वो यूइतो को ये बोलने लग जाती है कि तुमने पिछले बैटल से तो अच्छा ही किया बट लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अप्रूव नहीं करूंगी। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो यूइतो है उसको तो कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ तभी जो यूइतो है उसको एक फोन आता है जो कि उसके फादर की तरफ से था और यहाँ पे उसके जो फादर है वो उससे ये पूछते हैं कि आखिर उसका काम कैसा चल रहा है और यहाँ पे उसको ये बताते हैं कि वो लोग जल्दी एक फैमिली डिनर करने वाले हैं और जो यूइतो है उसको भी आना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे यूइतो है वो इतना कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। और दूसरी तरफ हमें सुगुमी को दिखाया जाता है जो कि कागेरो से ये पूछती है कि आखिर वो ट्रेनिंग को एंजॉय कब से करने लगा, जहाँ पे कागेरो ये बोलता है कि इस बार काफी सारी लड़कियां आई हैं तो फिर वो कुछ अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता है। बट तभी एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जहाँ पे इन दोनों टीम को वापस से भेजा जाता है और यहाँ पे जो इनका टीम है उनको काफी लो एल्टीट्यूड में जाना पड़ेगा जिस वजह से वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी काफी खराब होने वाला है। और फिर वो लोग जैसे ही अपने मिशन में निकल जाते हैं तभी दूसरी तरफ हमें लुका को दिखाया जाता है जो कि केन से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं। और यहाँ पे लुका केन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी जो आंखें हैं उसमें इतना अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को देखने से। और यहाँ पे जो कारिन है वो ये बताता है कि वो अभी इस नेशन पे नजर रखे रखा है। जो सुनने के बाद जो यहाँ पे लुका है उसको कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कसाने की टीम है वो लो एल्टीट्यूड में पहुंच चुकी है बट तभी उनके सामने जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स है वो आ जाते हैं और उनकी जो टीम है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ जो यूइतो की टीम है वो लोग भी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोग भी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग फाइट कर रहे थे जो सीलिंग है वो भी गिरने लगा था जिसकी वजह से जो यहाँ पे टीम्स है वो एकदम डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी काम करना अब बंद कर चुका था। और फिर थोड़ी सी खोजबीन करने के बाद जो यहाँ पे यूइतो, नागी और सुगुमी है वो लोग कसाने, नाओमी और गामा से मिलते हैं जहाँ पे वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन कौन गुम हो चुका है और अभी क्या क्या हालात है। बट लेकिन तभी उनके ऊपर से काफी ज्यादा रम्बलिंग सुनाई देने लगती है और जो सीलिंग है वो गिरने वाली होती है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नागी है वो एकदम से नाओमी के साथ दूसरी तरफ जंप कर देता है और जो पूरी सीलिंग है वो एक बार में गिर जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूइतो और कसाने हैं दोनों के दोनों बच जाते हैं बट लेकिन जो सुगुमी और गामा है वो दोनों सीलिंग के नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जहाँ पे जो यूइतो है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है और फिर अटैक भी करता है बट लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जहाँ पे जो कसाने हैं वो सीधा जाने के बाद उस मॉन्स्टर को एक हिट में मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गामा है वो सुगुमी के साथ मलबे के नीचे से निकलता है। तभी जो यूइतो और कसाने हैं वो भी चिंता करने लग जाते हैं नाओमी और नागी के लिए। और तभी जो यहाँ पे सुगुमी है वो अपने पावर का यूज करती है जो कि है दीवार के आर पार देखना। और यहाँ पे वो देखती है जो नाओमी और नागी है वो दीवार के दूसरी तरफ है बट लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा मलबा पड़ा होता है जिसकी वजह से उस तरफ जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट यहीं पे दूसरी तरफ जो नाओमी और नागी है वो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे डर के मारे वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और उनकी जो आवाज सुनने के बाद जो यहाँ पे यूइतो और कसाने हैं वो एकदम डर जाते हैं और एकदम से जो मलबा है उनको हटाने लग जाते हैं अपनी पावर की मदद से। और यहाँ पे जो गामा है वो भी एकदम पंच मार के उनको तोड़ने की कोशिश करता है बट लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे और एकदम से वो तीनों के तीनों अपना फुल स्ट्रेंथ करते हुए जो यहाँ पे मलबा है उसको हटा देते हैं और एकदम से जो कसान है वो सीधा जाके एक हिट में सभी के सभी मॉन्स्टर को मार देती है। और यहाँ पे जो नागी था वो बाल बाल बचता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो नाओमी है तभी उसको एक विजन आता है कि जो कसाने है वो एकदम मरी हुई पड़ी है और ये देखने के बाद वो एकदम चिंता में पड़ जाती है। दूसरी तरफ हमें एक गन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और तभी जो नाओमी है वो एकदम से कसाने के ऊपर जंप कर देती है बच्चों कहते हुए। और यहाँ पे हमें गन के चलने की आवाज भी सुनाई देती है और यहाँ पे सभी के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे नाओमी है वो एकदम से उठ के कसाने को बोलने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पे जो कसाने है वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नाओमी है उसके चेस्ट में
में एक बुलेट लग चुकी है। और ये देखने के बाद जो कसाने है उसको कुछ समझ नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है, और सभी के सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे नाओमी है उसकी जो विजन है वो एकदम डार्क होने लग जाता है, और उसकी जो बॉडी है उसमें भी एकदम रेड रेड करके लाइंस आने लग जाती है और वो एकदम जमने लग जाती है। यहीं दूसरी तरफ हमें फुबुकी और कारिन को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होते हुए कहीं रूफटॉप में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो फुबुकी है वो बोलता है कि चलो जल्दी से चलते हैं। और यहीं पर दूसरी तरफ जो नाओमी होती है वो पूरी की पूरी जम चुकी होती है, या फिर बोल सकते हो पूरी क्रिस्टल में कवर हो चुकी होती है। और यहाँ पे जो कसाने हैं वो देखती रह जाती है, और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।